कोरोना की वैक्सीन जल्द ही आने के आसार है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना के मामले इस कदर फैल रहे हैं कि सिस्टम के हाथ पांव फूलने लगे हैं। अब वैक्सीन जब आएगी तब आएगी, लेकिन उससे पहले ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। यहां न सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है, न मास्क को जरूरी समझा जा रहा है। अस्पताल है लेकिन आईसीयू और बेड की कमी है। राजधानी दिल्ली में जैसे ही कोरोना का संक्रमण तीसरी बार रफ्तार पकड़ रहा है, अस्पतालों में बेड तो मुहैया हैं, लेकिन आईसीयू क्षमता वाले बेड मुहैया नहीं है। दिल्ली सरकार कहती है कि उसके पास 7900 बेड तो हैं, लेकिन राजधानी में अगर संक्रमित मरीजों के ऊपर मुश्किलें बढ़ती हैं तो आईसीयू बेड की कमी हो सकती है। वैक्सीन की बात हो रही है, लेकिन अभी दिल्ली दूर दिखती है। डेट देना बहुत मुश्किल है, लेकिन वैक्सीन के रिसर्च के मामले में भारत के वैज्ञानिक जो है दुनिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना कैपिटल बन चुके देश की राजधानी दिल्ली के पास अपने बचाव के लिए क्या विकल्प बचता है? क्या दिल्ली की जिंदगी पर फिर से बंदिशों का ताला लग सकता है? क्या फिर से लॉकडाउन के आसार नजर आते हैं? वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। आज दिल्ली अगर कोरोना को लेकर बहुत तनाव और दबाव में है, तो इसके कारणों को समझ लीजिए। 10 नवंबर से 17 नवंबर तक के कोरोना के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाएगा कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। बीते 2 दिन यानी 16 और 17 नवंबर को बेशक ग्राफ में गिरावट आई हो, लेकिन इसे राहत का संकेत मानकर बैठा नहीं जा सकता। 11 नवंबर को 24 घंटे में संक्रमण का जो आंकड़ा जारी हुआ वो दिल्ली के लिए रिकॉर्ड बन गया। उस दिन रिकॉर्ड 8,593 लोग संक्रमित हुए। 12 नवंबर को दिल्ली में सबसे ज्यादा 104 संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना मौत का दूसरा नाम बनता जा रहा है। केजरीवाल सरकार के लिए केंद्र सरकार तक सबके माथे पर चिंता की लकीरें नाचने लगी। आशुतोष मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। ना पक्ष ना विपक्ष।